हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ये छोटी सी वीडियो होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग कि ये वैल्यू होती है एंड इस तरीके से वो कम होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप ऑप्शन बाइंग ही करो, ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। अगर आपके पास 5,000 है बट आपकी पर्सनैलिटी ऑप्शन बाइंग वाली नहीं है तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना चाहिए, कैपिटल कलेक्ट करके ऑप्शन सेल करना चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं एंड आप ऑप्शन सेल ही करो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऑप्शन बाइंग करने वाली है तो भी मैं आपको बोलूँगा कि चाहे आपके पास ज़्यादा कैपिटल हो आप ऑप्शन बाइंग करो। तो ये एक साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं मतलब पैसों से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ऑप्शन सेल ही करूँ, मेरे पास कम पैसा है तो मैं ऑप्शन बाइंग ही करूँ। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी ठीक कैसी है। ये ट्रेडिंग एक टाइप का बिजनेस है। किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप की आपकी बिजनेस पर्सनैलिटी है, उसी टाइप को आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो मैं वीडियो चालू करता हूँ एंड आपको सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप डे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी ना वैसी है, एकदम क्विक वाली है कि आपसे थोड़ा सा भी वेट नहीं होता। जैसे आप किसी का कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो एंड वो 5 मिनट लेट हो गया तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे परेशान हो गए, देखोगे टाइम, देखोगे बार बार इधर उधर देखोगे एंड आपका मन नहीं लगेगा, आप बोर हो जाओगे। तो आपकी पर्सनैलिटी क्विक है, मतलब बहुत जल्दी आपको फास्ट चीज़ें चाहिए। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी के लिए ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। एंड अगर आप एकदम काम, स्लो एंड रिलैक्स टाइप के पर्सन हो तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेड के थ्रू मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये हमारा निफ्टी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये लास्ट डे का क्लोजिंग है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल अगर हम देखें, सपोज़ यहाँ पे एक मेरे को एक ही चैनल दिख रहा है, एक छोटा सा चैनल, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पे एक अच्छा वो दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है एंड यहाँ पे मे भी एक मेरे को ट्रेंड दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल बन रहा है। तो यहाँ पे मे भी इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे मैं सोचूंगा कि भाई इस चैनल के यहाँ पे टॉप पे टच हो रही है एंड ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है मैं यहाँ पे जल्दी एंट्री लूँगा एंड ये वाला एटलीस्ट इस वाले चैनल जैसे इसकी हमारी ये अपोजिट लाइन हुई ट्रेंड लाइन, ये इस इन दोनों ट्रेंड लाइन से हमारा चैनल बना है। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई एटलीस्ट मैं इसको यहाँ पे कैप्चर कर लूँ एकदम एंड और इतना मूव ले लूँ। अगर आप इस टाइप की ट्रेड लेते हो, ये 5 मिनट का टाइम पीरियड में अगर आप इस टाइप की ट्रेड लेते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ है। तो इस टाइप की अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, ठीक है। एंड अगर मैं ट्रेड लूँगा इस टाइप की कि यार ये मेरा यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होएगा मैं इस ट्रेंड के नीचे इस ट्रेंड के साथ जाऊंगा। तो जैसे ही ये मेरे को मार्केट चोप दिख रहा है, ठीक है, एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो मैं इस ब्रेकआउट पे अपनी पोजीशन क्रिएट करूँगा एंड मैं उसमें मेरा फिर टारगेट फिक्स नहीं रहेगा कि यार मेरा इतना टारगेट है या फिर मेरा इतना टारगेट है। मैं ये देखूंगा कि यहाँ मेरा ब्रेकडाउन मिला है मेरे को तो मैं एक अच्छा यहाँ पे से ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे कि मेरा टारगेट कितना है। सबसे मेन बात है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मूव कितना हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। ये यहाँ तक भी आ सकता है, मे बी ये यहाँ पे हवर करता रहे करता रहे करता रहे फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रहे। बस मेरा ये है कि ये ना इसके नीचे चला गया है प्राइस एक्शन, तो मेरे को पता है कि ये इसके नीचे ही रहने वाला है। मेरी ये पर्सनैलिटी है, इस टाइप की मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, इस टाइप की पर्सनैलिटी है मेरी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करूँगा। तो उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होएगा क्योंकि मेरा बस ये है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहे प्राइस। तो बाकी कुछ भी हो प्राइस, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो साइडवेज जाए, तो मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करूँगा, ठीक है। एंड मैं वेट कर सकता हूँ मार्केट में, मतलब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को ये क्विक मूव चाहिए इस टाइप का, मैं वेट कर सकता हूँ मार्केट में, मैं रह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑप्शन सेल करूँगा यहाँ पे। ऑप्शन सेल मैं यहाँ पे क्यों करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है।
अभी हम देखते हैं ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सी है, 1:15 पे सपोज मैंने एंट्री ले ली है ना। फिर उसके बाद आपने देख लिया कैसा मूव है, 1:15 पे हमने एंट्री ली। अब ये 17,200 प्राइस है, तो 17,400 अगर मैं डीप इन द मनी जाता हूँ और पुट बाय करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने कितने बजे यहाँ पे एंट्री ली थी, 1:55 पे, ठीक है। अगर हम 1:55 पे यहाँ पे आते हैं तो समवेयर में 230 के आसपास सपोज मैं एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और यहाँ पे एंट्री लेते ही अगर आप देखोगे इस वाले चार्ट में, तो ये एक पुल बैक आया है। 1:55 कहाँ पे है, 1:55 हमारा है, ये रहा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंट्री ली थी, फिर ये हमारा ये वाला पुल बैक आया है। तो इस पुल बैक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो एटलीस्ट 10% मेरा ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो सपोज अगर 5,000 का मैंने पुट बाय किया है तो सीधा 10% गिरेगा 500 रुपये का। फिर उसके बाद होएगा क्या, अगर ये मेरे वापस से फेवर में आता है यहाँ तक 2:30 तक, तो हम देखेंगे यहाँ से 2:30 तक। तो 2:30 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। तो मैं फिर यहाँ से डायरेक्ट इस इधर आ जाता हूँ, 20% अप आ जाता हूँ। मतलब ये ड्रॉ डाउन ख़त्म हो जाता है और ऊपर 10% आ जाता हूँ। तो सपोज मेरा 10% गेन हो गया यहाँ पे 2:35 पे, ठीक है। फिर होता क्या है, यहाँ से 2:30 के बाद एक पुल बैक आता है, पुल बैक आता है। तो जो मेरा पुल बैक आएगा ना 2:30 पे, उस पे क्या होएगा, फिर वापस से मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। जो पहले मैंने एंट्री ली उसके बाद में 10% डाउन चला गया, फिर 20% ऊपर चला गया, अब मैं ब्रेक इवन पे आ गया वापस से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस से मेरे फेवर में गई, फिर मैं ब्रेक इवन पे आ गया, और फिर मैं वापस से 20% और ऊपर चला गया, मतलब ब्रेक इवन के बाद मैं अब 20% प्रॉफिट पे आ गया, और फिर एक छोटा सा पुल बैक आया, तो मैं वापस से 10% डाउन। तो आप इसमें मूव देख रहे हो, सीधा 10% का आ रहा है कि 10% डाउन गया, 20% ऊपर चला गया, 10% डाउन गया, 20% ऊपर चला गया, 10% डाउन आ गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इन द सेंस मूव इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना, कि अगर आपकी वैसी पर्सनैलिटी है फास्ट वाली, तो ही आप इसको झेल सकते हो। अगर आप रिलैक्स और काम माइंड के हो तो आप इसको, मतलब साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बड़े मूव के लिए। तो अगर आपको छोटा मूव चाहिए तो ऑप्शन बाइंग। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो और आपका टारगेट कुछ इस टाइप से रहता है, सपोज ये शॉर्ट की है, तो आपका कलर पे मत जाना, मैंने कलर चेंज कर रखा है। आपका टारगेट इस टाइप से रहता है कि मेरा बस 0.27% का टारगेट है यहाँ पे, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग इज़ द बेस्ट। अगर आपके इस टाइप से टारगेट रहते हैं ना, कि यहाँ पे मेरा ऐसे 0.25% निफ्टी में मैं बता रहा हूँ, 0.25% या 0.30% मैक्सिमम, 0.30% से कम ही रहते हैं अगर आपके टारगेट, तो आप ऑप्शन बाइंग पे कीजिए। अगर आपके टारगेट इस तरीके से रहते हैं कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, अगर आपके टारगेट इस तरीके से रहते हैं कि जैसे ही ब्रेक डाउन जाएगा मैं यहाँ पे एटलीस्ट 5 पर, मतलब 0.5 या 1% यहाँ पे मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके टारगेट इस तरीके से रहते हैं तो आप जाइए ऑप्शन सेलिंग की तरफ। तो आपको ऑप्शन सेल करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। सबसे मेन पॉइंट है आपके टारगेट, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं targets, if less than 0.30% move, go for option buying। क्योंकि अगर आपका इतना छोटा टारगेट होएगा तो आपका वो क्विक टारगेट होएगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपका वो क्विक टारगेट होएगा कि एकदम से अभी मेरे को मूव मिलने वाला है, तो उसके लिए आप ऑप्शन बाइंग करोगे। एंड अगर इफ़ यू हैव if you have target
more than 0.50%, then go for option सेलिंग 0.5%। और यहाँ पे आप बोल सकते हो 7 क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम से प्राइस एक ही जगह फंस जाता है, तो उसके बाद भी ब्रेकआउट में 0.5% मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 0.75% है तो पुल बैक आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 0.5% एकदम ऐसे क्विक मूव हो जाए, वो बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर आप अगर अपना वो देखोगे, यहाँ पे गिराव देखोगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, ठीक है, ये इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो 0.75% जैसे यहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो हमें मतलब पुल बैक्स आएंगे, यहाँ पे पुल बैक्स आएंगे, और इन पुल बैक्स को होल्ड करना मुश्किल होता है ऑप्शन बाइंग में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जैसे ये मूव है, तो इतना बड़ा मूव लेने के लिए सपोज ये कितने परसेंट का मूव है हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा 0.60% का सिर्फ मूव है, और इसमें कितना है, ये ऑप्शन बाइंग में करोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस टाइप का मूव अगर आपको मिलता है तो ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग बेसिकली आपको समझ आ गया होगा जब आपको पता है कि यहाँ पे क्विक मूव आने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे मेरे को पता है एक क्विक मूव आने वाला है और वहाँ पे जाके रुकने वाला है, तो उस वाले मूव को अगर मैं सिर्फ कैप्चर करना चाहता हूँ तो ऑप्शन बाइंग इज़ द बेस्ट। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत अच्छा। बस उसमें क्योंकि आपके स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे और टारगेट भी डिफाइन होएगा। एंड अगर आपको ये है कि भाई बस प्राइस इस लेवल के नीचे जाए और जाता रहे, मैं होल्ड करके बैठने वाला हूँ, एक ट्रेंड को पकड़ने वाला हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना कि पहले आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लिया, यहाँ टारगेट आ गया, फिर आप सोचोगे कि यार इतना टारगेट आ गया और जाएगा, और तो आपकी यह साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो वो हमारा सेकंड पॉइंट है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, जो ऑप्शन बाइंग होती है ना, उसमें हमारा प्रॉफिट डिफाइन होता है। मतलब जो ऑप्शन बाइंग होती है उस, सॉरी मैं उल्टा बोलिए, जो हमारा ऑप्शन सेल रहता है उसमें हमारा प्रॉफिट फिक्स होता है कि पता है मेरे को, सपोज मैंने 100 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को इतना ही प्रॉफिट होने वाला है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। बट जो ऑप्शन बाइंग का रहता है ना, उसमें क्या होता है कि सपोज़ ये मूव आपने कैप्चर कर लिया, यहाँ पे आपको 25 पॉइंट मिल गए, फिर आप क्या सोचोगे कि यार मैं 50 पॉइंट लेता हूँ, यार मैं 100 पॉइंट लेता हूँ। या फिर आप ऐसा होएगा कि आपने आपका ये यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एग्जिट थी, आपकी डिफाइन थी, एंड आपने प्लानिंग के साथ एकदम यहाँ पे देख के मस्त यहाँ पे एंट्री ली एंड यहाँ पे अपना एग्जिट मार दिया। बट फिर क्या होएगा, पुल बैक आएगा, एक और मूव आ जाएगा, फिर आप उसकी देखोगे। सपोज आप यहाँ पे 75 पे निकल गए थे, फिर आप देखोगे कि ऊपर जब वो गया तो वो हो गया 60 का, तो आप खुश हो गए कि यस मैं यहाँ पे निकल गया, 75 पे निकल गया एंड मेरे को प्रॉफिट हो गया। अभी तो 15 पॉइंट पीछे चल रहा है। फिर आप 5 मिनट बाद देखोगे, फक ये तो 100 का चला गया, अगर मैं रुक जाता तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता। तो ये जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये जो खतरनाक, मतलब ये वाला जो मूव रहता है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट, मेन हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डिफाइन होना चाहिए कि मेरे को 50 पॉइंट चाहिए इस कॉन्टेक्ट से, तो 50 लेके हम निकल जाएं, फिर चाहे वो 500 चला जाए। समझ रहे हो? अगर आपका ऑप्शन सेलिंग है तो आपने 100 पे किया है या फिर आपने 200 पे शॉर्ट किया है, तो आपको पता है कि वो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, इससे बड़ा हमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो एक यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ऑप्शन सेलिंग में, जो कि ऑप्शन बाइंग में रहती है, वो होती है प्रॉफिट डिफाइन की। होप आप समझ गए हो। तो ऑप्शन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग, ये मेन स्लोगन अपने साथ, ये वाला स्लोगन रखो। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग, नोबडी कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, you have to
टेक योर ओन टारगेट्स, डेट्स इट, है ना। अगर आपका ये है एंड अगर आप इस पे काबू कर लेते हो अपना, कि नोबडी कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू टेक योर ओन टारगेट्स, डेट्स इट। तो अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा वर्क कर लेते हो कि भाई जो मेरा टारगेट डिफाइंड टारगेट है उस पर मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं लालच नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ग्रीड फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये प्रॉफिट टेकिंग का हो गया। ठीक है। अब आती है बारी स्टॉप लॉस का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, ये हमारी जो सीरीज चली है इसमें आता है हमारा क्या, प्रॉफिट हो गया स्टॉप लॉस का। जो ऑप्शंस बाइंग होता है उसमें अगर यहाँ पे मैंने सपोज एंट्री ली है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग की, तो फिर अगर ये मैं देखूंगा कि मेरे अपोजिट चला गया, चलो मैंने ना एंट्री अपोजिट लिया है, मैंने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने बाय किया है, एंड मेरे को लग रहा है कि ये वापस से ट्रेंड कंटिन्यू होएगा एंड यहाँ तक तो आ ही जाएगा, तो मैं इतना टारगेट लूँगा। बट होता क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है। अभी ऑप्शन बाइंग वाले केस में अगर ये ब्रेक डाउन यहाँ पे देगा तो मेरा प्रीमियम तेजी से यहाँ पे ख़त्म होएगा एंड बट मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ गया एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरा बहुत ज़्यादा लॉसेस चल रहा है। ऑप्शन बाइंग मैंने किया हुआ है, 5,000 का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और मे बी वो नीचे गिर जाएगा, तो 5,000 रुपये का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है। तो मेरे को 5,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मेरी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस की तब भी। बट अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है पुट, अगर मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया, पुट को यहाँ पे सेल कर दिया क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला है, तो यहाँ पे तो ये तगड़ा सपोर्ट में है, इससे नीचे गिर ही नहीं सकता, ये तो उसके ऊपर ही जाएगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाया एंड ये नीचे की साइड यहाँ पे गिर गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ एंड मैंने शॉर्ट किया है 1.5 लाख रुपीज़ में, ये कॉन्टैक्ट मैंने सपोज शॉर्ट किया है, एंड अब होएगा क्या, अगर जैसे तो ये अभी यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो मे बी अभी मेरे को इतना लॉस नहीं होएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आया है एंड इसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। बट अगर नेक्स्ट सपोज मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे एंड अगले दिन भी मार्केट खुल जाती है गैप डाउन और फिर ये और नीचे चला जाता है, तो अगर ये गलती से यहाँ तक पहुँच गया ना, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे था, मैंने लिया नहीं, मैं वेट करता रहा और ये प्राइस यहाँ पे पहुँच गया, तो जो मेरे 1.5 लाख रुपए का कॉन्टैक्ट है उसमें मेरे को बहुत ख़तरनाक लॉस हो सकता है। ये मतलब 1.5 लाख रुपए का है तो मेरा ये 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे भी लॉस हो सकता है अगर मैंने अपना यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था, टाइट स्टॉप लॉस, मैंने उसको नहीं लिया, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तब भी मैं अपने बिलीफ पे एंड अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाया एंड मेरे को बिग लॉसेज हो गए। तो ऑप्शन सेलिंग तभी करो जब आपके ऊपर बहुत कंट्रोल हो अपने स्टॉप लॉसेस का एंड अपने टारगेट्स एकदम आप यहाँ पे अपने ज़्यादातर अपने प्री डिफाइन या फिर कंप्यूटर में आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो वो बेस्ट है। अगर आप नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग ही करें क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बिग लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग मस्ट हैव fix, very fix, I want to say very fix stop loss, वरना आप एक ही कॉन्टैक्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा हार सकते हैं जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो ऑप्शन सेलिंग मस्ट हैव फिक्स स्टॉप लॉस। तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं कि अगर हमें हमारे क्विक मनी या मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे करना है तो ऑप्शन बाइंग, एंड अगर हम रिलैक्स हैं कि बस यहाँ से प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब पीछे नहीं आना चाहिए, नीचे जाए ना जाए, साइड में जाए, बस इस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, इस टाइप की पर्सनैलिटी है ऑप्शन सेल।
ठीक है। स्टॉप लॉस फिर हो गया, नोबडी कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मतलब जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग मस्ट हैव वेरी फिक्स स्टॉप लॉस, अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हमारा फिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसमें एक पॉइंट और आता है, वो है वॉलेटिलिटी का। ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे, जैसे कि हम कुछ दिन पहले आ जाते हैं, इसको हम डिलीट मारते हैं इस वाली लाइन को, एंड इस वाली लाइन को भी डिलीट मारते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं, चलो 15 मिनट पे आते हैं, तो और अच्छा मेरे को समझ आएगा। अब मेरे को पता है कि मार्केट ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस गया था, अगर आप देखोगे तो इस एरिया में, सपोज इस एरिया में भी फंसा था, पर हम चलो देखते हैं कि इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा फंस गया था मार्केट, इस एरिया में बहुत ज़्यादा फंस गया था मार्केट। तब मेरे को दिख रहा है कि इस एरिया में मार्केट फंस गया है। तो जब तक प्राइस एक्शन इस एरिया में है ना, तो आपको पता है कि मार्केट चोप है बहुत ज़्यादा, उस वोलेटाइल नहीं हो पा रहा है यहाँ से निकलने के बाद, इसी एरिया में चोप हो गया है, फंस गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग अवॉइड करेंगे जब तक आपको पता है, जब तक आपको पता है कि मार्केट एक एरिया में है, एक एरिया में मार्केट फंस चुका है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग अवॉइड करेंगे। क्योंकि आपको मूवमेंट चाहिए, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मेन मूवमेंट चाहिए। जब तक आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी ना, ये वाली मूवमेंट, तो आप ऑप्शन बाइंग में हमेशा पैसा हारेंगे। तो ऑप्शन बाइंग कब तभी करें जब आपको पता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, या फिर आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फंस चुका है, एंड आपको पता है कि अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा वैसे ही मूवमेंट आएगा। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मेरे को पता था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे गिरेगा यहाँ पे, वैसे ही मैं अपनी ट्रेड लूँगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, मैंने ऑप्शन बाय किया, पुट बाय किया, एंड मेरे को एक अच्छा मूवमेंट मिला, एंड मैं एग्जिट मार दिया। तो इस टाइप की ट्रेड अगर आप लोगे तो ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। बट अगर आप इस एरिया में लेते हो ट्रेड, कि यहाँ पे लेते हो या यहाँ पे लेते हो या यहाँ पे लेते हो या यहाँ पे लेते हो, तो आप इस मूवमेंट में ऑप्शन बाइंग में फंस जाओगे। तो इस मूवमेंट के लिए ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक प्राइस रेंज में अटका हुआ है, एंड आप ट्रेड करना चाहते हो उस रेंज में, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ भी पैसा कमाओगे, एंड आप यहाँ पे भी पैसा कमाओगे, क्योंकि आपको पता है इस रेंज के अंदर मार्केट फंस चुका है। तो ऐसे मार्केट में ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेल मत करो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल की रीच बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन बाइंग डू, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ऑप्शन बाइंग इज़ बेस्ट फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। क्योंकि ये ब्रेकआउट होते हैं हमारे, या ब्रेक डाउन होते हैं, तो हमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करते हो इस टाइप की, तो ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। एंड इसके अलावा कैसे भी मार्केट हो, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग करते हो आप, है ना, या फिर मार्केट चोप्ड है या कुछ भी है, तो आप कर सकते हो। हम ट्रेंड फॉलोइंग लिखते हैं इसमें, ट्रेंड फॉलोइंग इज गुड विद ऑप्शन सेलिंग। कुछ लोग ट्रेंड फॉलोइंग में भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, बट ट्रेंड फॉलोइंग में क्या, मेरे हिसाब से जो ट्रेंड फॉलोइंग होता है वो मिनिमम 15 मिनट पे होता है। 1 मिनट पे ट्रेंड फॉलोइंग का मेरे को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखता, क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा। एक अच्छा ट्रेंड हमें मिलता है तो इस मतलब इस टाइप से मिलता है, ये जैसे ट्रेंड है 15 मिनट पे, या फिर ये जैसे ट्रेंड है 15 मिनट पे, तो इस टाइप का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट पे अच्छा होता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग इज गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है, जो मेरे को पता है कि इस रेंज में मार्केट फंस चुका है ना,
यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, अभी मैंने मार्केट एनालाइज भी किया था। अगर अपनी वीडियो नहीं देखते मार्केट एनालिसिस तो देखना। एंड मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मार्केट इस रेंज में फंस चुका है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देगा, एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाय करते, पुट बाय करते, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता एंड इसमें हमारा लॉस भी बहुत छोटा होता। क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, ये मेरी कंफर्मेशन है कि इसने यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को ब्रेक डाउन दे दिया, ये मेरी कंफर्मेशन है। तो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे होता, छोटा सा स्टॉप लॉस होता। एंड मेरा मूवमेंट जितना, एटलीस्ट इतना मूवमेंट कि जितने टाइम से फंसा हुआ था इस टाइप से मेरा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो ये ऑप्शन बाइंग के लिए ये वाली चीज़ बेस्ट होती है। इस टाइप की अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन बाइंग पे जाएं, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। होप इस वीडियो को देख के आपका थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गया हो, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेल। मैं एक और आपको इसमें चीज़ बताना चाहूँगा, अभी मेरे दिमाग में आ रही है ये चीज़, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वैसे इस टॉपिक के मेरे लिए मैं एक और पूरी वीडियो बना सकता हूँ, बट जस्ट मैं एक क्विक आपको बता देता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। सपोज़ अगर आपको पता है कि एक ए पॉइंट है, ठीक है, एक बी पॉइंट है ना। अभी मेरे को पता है कि ए पॉइंट के प्राइस ऊपर, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो ट्रैवल कर रहा है प्राइस, वो किस किस हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ यहाँ पे ये हमारा प्राइस है, ठीक है, सपोज़ ये हमारा यहाँ पे प्राइस है। अभी मेरे को पता है, मेरा ये बिलीव है कि भाई कुछ भी हो जाए, है ना, मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो अगर मेरा इस टाइप का मेरा है, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा या कुछ भी है, मतलब ये है कि जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, ठीक है, बट इसके नीचे रहेगा। अगर ये इस टाइप का व्यू है आपका, तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए। इसमें क्या आपको फ़ायदा होएगा कि ये आपके मूव के अपोजिट ना भी जाए, मतलब आपके मूव, मतलब ये मेरी डायरेक्शन है, सपोज इस डायरेक्शन में भी नहीं आ रहा प्राइस, प्राइस यहीं कहीं पड़ा हुआ है, तो भी मेरे को प्रॉफिट होएगा, ठीक है। अगर मेरी डायरेक्शन में जाता है तो भी मेरे को प्रॉफिट होएगा। अगर मेरे खिलाफ जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तब मेरे को लॉस होएगा। तीन ही चीज़ हो सकती है प्राइस में, या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज जा सकता है। तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन सेल कर देते हैं तो हमारी दो चीज़ें हमारे साथ आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। बट जब हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारी ओनली एक ही चीज़ हमारे साथ आती है कि मार्केट को नीचे ही जाना पड़ेगा कंटिन्यू। एंड अगर वो थोड़ा भी साइडवेज भी जाता है तो भी मेरे को लॉस होएगा। अगर वो ऐसे भी जाता है ना मार्केट, अगर वो ऐसे भी सपोज इतना साइड गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इतना साइड गया, फिर इतना आया, फिर इतना साइड गया, तो इसमें भी ना मेरे को लॉस ही होएगा, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला बहुत अच्छा। ऑप्शन बाइंग में तो मेरे को ये ही मूवमेंट चाहिए, इस टाइप का मूवमेंट चाहिए, तभी मेरे को प्रॉफिट होएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग में हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ आई हो एंड आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। पैसा आप दोनों में कमा सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी, ऑप्शन सेलिंग में भी। ऑप्शन बाइंग में जैसे कि ब्रेकआउट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ब्रेकआउट का, मतलब ब्रेकआउट अपना ये वाली ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करें एंड फोकस करें। जैसे जैसे ब्रेकआउट आए वैसे वैसे आप एकदम से एंट्री लें एंड अपने लेवल्स अचीव करें, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में भी, ठीक है। तो
वीडियो अच्छा लगा हो तो चलो अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सब हम मिलके अच्छे से ग्रो होते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।